शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवत गीता के इस विशिष्ट ज्ञान सत्र में उपस्थित श्रद्धालुओं का, गीता ज्ञान के प्रेमियों का और जो लोग हमारे साथ इस भगवत गीता ज्ञान के सत्र में संलग्न हैं, जुड़े हुए हैं, उन सभी को भगवान श्री गोविंद की ओर से कोटि सा प्रणाम। भगवान श्री गोविंद की ओर से मेरा कोटि सा प्रणाम। हम सभी भगवत गीता के दूसरे अध्याय के अंत में वर्णित स्थित प्रज्ञता विषय पर चर्चा को गति दे रहे हैं और इस क्रम में नित्य निरंतर एक नवीन श्लोक आपके समक्ष व्याख्या के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आज की जो व्याख्या है वो 61वें श्लोक पर, दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक पर आधारित है। चूँकि कल की व्याख्या का विराम इस 61वें श्लोक के पूर्वार्ध भाग से किया गया था और उसमें श्री भगवान ने यह कहा, तान सर्वाणि संयम में युक्त आसीत मत परः, यानी उन सब इंद्रिय विषयों को संयमित करके युक्त हुआ, मेरे आश्रय में बैठे। वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा, ये इसका उत्तरार्ध भाग है। तो आज की जो चर्चा है वह मतपरः पद को लेकर और वसे ही यस्य इंद्रियाण पर निश्चित की जाती है और इसी विषय को हम भगवान श्री गोविंद की कृपा से निरूपित करने का प्रयास करेंगे। श्री भगवान का जो कथन है वो ये है कि समस्त इंद्रिय विषयों को, समस्त इंद्रिय और इंद्रियों को या इंद्रिय विषयों को, इंद्रियों को संयमित करेंगे तो इंद्रिय विषय स्वतः ही संयमित हो जाएंगे, उन पे नियंत्रण हो जाएगा। तो इंद्रियों को संयमित करना या इंद्रिय विषयों को संयमित करना, ये कथन एक ही तरह का है। तो उन संपूर्ण इंद्रिय तान सर्वाणि संयम में, क्योंकि यहाँ पर इंद्रियों के संयमन का प्रकरण चल रहा है, इसलिए तानी पद से उन्होंने उन कह के सर्वाणि संयम माने उन समस्त इंद्रियों को संयमित करने की बात कही थी। और इस संयमन में उन्होंने कहा कि मतपरा आसीत मतपरा, कि मेरे आश्रय में बैठे, मेरे परायण बैठे। तो जो ये कथन है श्री भगवान का, इस पे कल भी कहा था कि हम जो इंद्रिय संयमन का साधक लोग कार्य करते हैं, इसके दो आयाम हैं, दो प्रक्रियाएं हैं। एक तो प्रक्रिया ये है कि स्वतः ही हम इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास करें और दूसरी प्रक्रिया ये है कि श्री भगवान के आश्रय से हम इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास करें। दो तरह का प्रयास है। तो श्री भगवान के आश्रय से जो प्रयास है उसमें सहजता है और जो स्वयं के आश्रय से प्रयास है
उसमें कठिनता है। ये बात जो विशेष साधक है वह जान जाते हैं। और सामान्य रूप से हमें यदि सहजता से इंद्रिय विषयों को संयमित करना है तो हमें श्री भगवान के आश्रय से ही इंद्रिय विषयों के संयमन का कार्य करना चाहिए। अब यहाँ पर जो मतपरा पद का प्रयोग हुआ है, उसका जो भाव है, उसका जो हिंदी अनुवाद है, वह श्री भगवान ने ये कहा कि मेरे आश्रय से या मेरे परायण से या मेरे सहारे, तो मेरे जो कथन है, श्री भगवान के सहारे से जो कथन है, तो वह कौन सी सत्ता है जिसके सहारे श्री भगवान इंद्रिय संयमन की बात कर रहे हैं। तो हम उस सत्ता के बारे में बात करना चाहेंगे कि मतपरा पद का क्या विशेष क्या अर्थ है। यानी मतपरा पद से श्री भगवान किसकी ओर निर्देश करना चाह रहे हैं। क्योंकि जब तक हमको या साधक को किसी सत्ता विशेष का ज्ञान नहीं होता कि मतपरा पद क्यों प्रयोग हुआ है मेरे आश्रय से, तो श्री भगवान कौन सत्ता है। श्री भगवान ने कहा मेरे आश्रय से, तो इंद्रियों का जो संयमन है वो मेरे आश्रय से हो, मेरे परायण होकर बैठने से हो, या मेरे परायण क्रिया करने से हो। तो मेरे का अभिप्राय क्या है और इसमें श्री भगवान कौन सत्ता हैं, इसका हमें निरूपण पहले करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम जान नहीं पाएंगे कि श्री भगवान क्या सत्ता हैं, तो उस सत्ता के बारे में हमारा ज्ञान अधूरा रहेगा। जैसे हम संसार में किसी विशिष्ट व्यक्ति को जान जाएं, उसका नाम जान जाएं, और ये न जान पाएं कि उसका पद क्या है, उसको क्या अधिकार है। तो उस व्यक्ति के पद क्या है, उसका अधिकार क्या है, तो उसके नाम मात्र से ही हम उस व्यक्ति की विशिष्टता के बारे में जान नहीं सकते हैं। हमें ये जानना चाहिए कि अमुक व्यक्ति जो विशिष्ट है वह किस पद वाला है और किस अधिकार वाला है, तो उसका स्वरूप क्या है। तो श्री भगवान ने जो ये कहा कि मेरे परायण बैठे, तो मेरे परायण में वह सत्ता कौन है, इसमें हम अनेक स्थलों पर भगवत गीता में श्री भगवान ने अपनी जिस सत्ता का निरूपण किया है उस तथ्य को हम प्रस्तुत करना चाहेंगे। श्री भगवान ने चौथे अध्याय का आरंभ करते हुए कहा, इमं विवस्वते योगम प्रोक्त वाहनम पानम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इच्छवाकवे ब्रवीत। इस अविनाशी योग को, जिस योग का वर्णन तीसरे अध्याय तक श्री भगवान कर चुके थे, और उसी की ओर संकेत कर रहे हैं कि इस अविनाशी योग को मैंने पहले सूर्य के प्रति कहा, और सूर्य ने मनु के प्रति कहा, और मनु ने इक्ष्वाकु के प्रति कहा। तो अब श्री भगवान तो एक व्यक्ति के रूप में अर्जुन के समक्ष उपस्थित थे, और उन्होंने कहा कि मैंने सूर्य के प्रति कहा। तो उनका जो संदेह है वह दृढ़ हो गया कि ये तो एक व्यक्ति के रूप में हैं और काल से बाधित हैं, अभी इनका जन्म हुआ है, तो इन्होंने सूर्य के प्रति कैसे कहा, क्योंकि सूर्य का जन्म तो षष्ठी के आरंभ में हुआ था। तो ये है जो संशय हुआ उनका,
तो उन्होंने इस संशय को प्रकट किया कि आपका तो जन्म अभी का है और सूर्य का जन्म तो षष्ठी याद में हुआ है। तो श्री भगवान ने इसका उत्तर दिया, बहून में व्यतीतान जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि ना तुम वेद परंतप। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। अंतर ये है कि हम उन जन्मों को जानते हैं और आप नहीं जानते हैं, ये अंतर है। तो श्री भगवान का जो कथन ये है कि हमारे आप में अंतर इतना ही है कि मेरे भी बहुत जन्म हो चुके हैं और तुम्हारे हो चुके हैं। आपकी अपने अतीत के जन्मों के बारे में अज्ञानता है और मेरी सज्ञानता है। मैंने सूर्य को उपदेश दिया था, इस बात को मैं जानता हूँ, और आप अतीत के जन्मों को जानते नहीं हैं। यह एक कमी है। मनुष्य की जो स्मृति है वो हो जन्म के साथ पूर्व जन्मों की स्मृति विस्मृत हो जाती है। श्री भगवान के साथ ऐसा नहीं है। श्री भगवान को पूर्व जन्मों की सदैव स्मृति रहती है और उनका जो प्रकटीकरण है, उस प्रकटीकरण की प्रक्रिया में जो प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्माया, प्रकृति को वश में करके और अपनी योग माया से वो प्रकट होते हैं। ये बात उन्होंने कही। तो यहाँ पर जो अग्रिम बात कही उन्होंने वह विशेष है, जो मतपरा शब्द के संबंध में विशिष्ट बात कह रही है। अजापि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वराभिशन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामी आत्माया। श्री भगवान ने कहा मैं अजन्मा हूँ। अब देखिए, मतपरा में मैं कौन है उसकी व्याख्या हो रही है। अजापि, मैं अजन्मा होने पर भी, अव्यात्मा होने पर भी और समस्त भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी। भूतानाम ईश्वरः अपि सन, जितने भी जीव हैं इस संसार में श्री भगवान उनके ईश्वर हैं। भूतानाम ईश्वरः अपि सन। वहाँ पर जो श्री भगवान ने कहा मम वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, मेरा ही अविनाशी अंश जो है वो समस्त भूत प्राणियों के हृदय में रहता है। ईश्वर समस्त भूतों के हृदय में रहता है। मम अंशो जीव लोके जीव भूता सनातना, मेरा ही अंश रहता है। ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो ईश्वरा सर्वभूता नाम, वहाँ पर ईश्वर समस्त भूत प्राणियों के हृदय में रहता है। तो ईश्वरा सर्वभूता नाम वहाँ भी प्रयोग हुआ है और भूता नाम ईश्वराभिशन यहाँ भी प्रयोग हुआ है कि मैं समस्त भूत प्राणियों का ईश्वर हूँ। तो मतपरा जो पद है वह उस सत्ता की ओर संकेत करता है जहाँ पर भूतानाम ईश्वराभिशन है, अव्यात्मा है, अजन्मा है। तीन विशेषण यहाँ पे है। और उनका चौथी बात यह है कि उनका जो प्रकटीकरण है, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्माया, मेरा जो प्रकटीकरण है वह प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकटीकरण का की प्रक्रिया है। तो मतपरा पद कौन है? मतपरा पद वो है जो समस्त भूत प्राणियों का ईश्वर है। आगे श्री भगवान ने कहा जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति स्व अर्जुन।
श्री भगवान ने कहा कि मेरे जन्म और कर्म जो हैं वह दिव्य हैं, अलौकिक संसार जैसे नहीं है। इस संसार में जीवों का जो प्रकटीकरण है उसकी एक प्रक्रिया है कि हम सभी प्रकृति के अधीन प्रकट होते हैं, मतलब जन्म लेते हैं। वैसा प्रकटीकरण श्री भगवान का नहीं है। श्री भगवान ने कहा जन्म कर्म च में दिव्यमेवं, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं यानी अलौकिक हैं, इस संसार के प्राणियों की तरह से नहीं है। जो इस तथ्य को जान जाता है, या वेत्ति तत्वतः, जो इस तत्व को जान जाता है, अर्थात जो इस संसार के जीवों के प्रकटीकरण और इस संसार के जीवों के जन्म और मेरे प्रकटीकरण की प्रक्रिया के अंतर को जान जाता है। यो वेत्ति तत्वतः, जो इसको तत्वतः जान जाता है, वह इस जन्म त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयेति, उस मनुष्य का मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता, वो मृत्यु के पश्चात मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार जो मतपरा पद है वह विशेष यहाँ पे है। और मतपरा पद जो है उस सत्ता को समझने के लिए हमें जो अनेक स्थलों पर श्री गीता जी में श्री भगवान ने अपने स्वरूप का प्रकटीकरण किया है, उस तथ्य को समझना चाहिए। जैसे और आगे बढ़िए आप, यो माम पश्यत सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सचा में न प्रणश्यति। जो मेरे को सर्वत्र देखता है, वो सत्ता मतपरा कौन है, मेरे आश्रम में कौन है, वो सत्ता है जो माम पश्यत सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो मेरे को सर्वत्र देखता है। यो माम पश्यत सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, और इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ है वह मेरे अधीन देखता है। तस्याहम न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है। नहीं, हम भी उसके समक्ष रहते हैं, वो भी मेरे समक्ष रहता है। वो उसका विनाश नहीं होता, ना मेरा विनाश होता है। तो ये एक विशेष, ये जो विशेष वो सत्ता कौन है, मतपरा, जिस पद से श्री भगवान ने मतपरा पद का प्रयोग किया है, वह सत्ता कौन है? वह सत्ता वो है जो समस्त प्राणियों में रहती है। आगे बढ़िए। भूमि रापो अनल वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति श्रद्धा अपरे मितस्त्वन्नाम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो एकदम धारते जगत। भूमि आपः अनल वायु आकाश मन, और मन आपः अनल वायु खम माने होता है आकाश, मन बुद्धि और अहंकार। इस प्रकार से श्री भगवान की 8 प्रकार की प्रकृति है। और इससे दूसरी जो प्रकृति है वो जीव स्वरूप है, जिससे इस संसार का धारण किया जाता है। तो वो सत्ता, हम इस तथ्य को इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं कि उस सत्ता का आभास, वो सत्ता कौन सी है, जिसके लिए हम लोग ये कहते हैं कि मतपरा शब्द को हम क्या समझें। और श्री भगवान ने कहा 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् धनंजय मयि सर्वमिदं सूत्रम मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणायु। हे अर्जुन, मेरे मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्त धनंजय, मेरे अतिरिक्त इस संसार में अन्य कुछ भी नहीं है। यानी जो कुछ भी संसार में आपको प्रतीत हो रहा है, जो कुछ आपके इंद्रियों में ज्ञान आ रहा है, बुद्धि में जो आपके ज्ञान प्रकट हो रहा है, जिससे हम जानते हैं कि अमुक वस्तु है, अमुक सत्ता है, और जो हमारे इंद्रियों, मन और बुद्धि के बाहर जिसको हम जान नहीं पाते हैं, वह भी हमारी संज्ञानता में आने वाली वस्तु
और हमारी सज्ञानता और कल्पना के बाहर की जो वस्तुएं हैं, जो स्थितियां हैं, वह सब 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 श्री भगवान का ही स्वरूप मत्तः परतरम ना अन्यत किंचित धनंजय। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वो मेरे सिवा कुछ नहीं है। मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणि गणायु। मैं ही इस ब्रह्मांड में, जैसे एक माला जो होती है उसमें मणियाँ होती हैं, वे सूत्र में धागे में पिरोई होती हैं, उसी प्रकार से श्री भगवान उन इस जगत में पिरोए हुए हैं। उनसे अन्यत कुछ है नहीं, उनसे अन्यत कुछ भी यहाँ पर उपस्थित नहीं है, उसकी सत्ता नहीं है। सत्ता किसकी है? सत्ता श्री भगवान की है। तो मत्ता पर जो मतपरा पद प्रयोग हुआ है वो उस सत्ता की ओर जो है संकेत करता है। और आगे बढ़िए। रसो मत्सु कौन्ते प्रभास्मि सूर्यो प्रणवा सर्ववेदेषु शब्दाखे पौरुषम नसु। मैं जल में रस हूँ, प्रभास्मि सूर्यो, शशि चंद्रमा और सूर्य में उसकी जो कांति है, प्रभा है, वो मैं हूँ। प्रणवा सर्ववेदेषु, समस्त वेदों में जो प्रणव शब्द है वो मैं हूँ। और पुरुषों में उनका पुरुषत्व हूँ। पुण्यो गंधा पृथिव्याम च, जो पृथ्वी में पवित्र गंध है वो मैं हूँ। तेजस चास्मि विभावसौ, और अग्नि में उनको उसका तेज हूँ। जीवनम सर्वभूतेषु, समस्त प्राणियों में जो जीवन है वो मैं हूँ। जीवन होने पर ही हमारी सत्ता या अस्तित्व इस संसार में रहता है। तो श्री भगवान कह रहे हैं कि जीवनम समस्त सर्वभूतेषु, समस्त जीवों में जो जीवन है वो मैं हूँ। और तपस्वियों में मैं उनका तप हूँ। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। मेरे को समस्त भूत प्राणियों का जो कारण है, बीज है, वो जानिए। बुद्धिर्बुद्धि मतामस्मि, तेजस तेज अश्विनाम। और मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ और तेजस्वियों का तेज हूँ। बलम बलवताम मोहम काम राग चाहम काम राग विवर्जितम। बलवानों का बल हूँ और कामना और आसक्ति से रहित मैं काम हूँ। तो इस प्रकार जो श्री भगवान अपनी सत्ता को प्रकट कर रहे हैं। और एक प्रसंग देखिए। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। ये जो अलौकिक सत्ता है, ये जो अलौकिक त्रिगुणीमयी माया है, दैवी ये त्रिगुणीमयी माया अलौकिक है और त्रिगुणीमयी है, ये मेरी है। मम पद फिर यहाँ पे प्रयुक्त किया है। तो मतपरा की सत्ता क्या है, इस पे चर्चा हो रही है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। ये जो अलौकिक माया है, जिसके अधीन हम सभी मनुष्य जीवन पर्यंत नाचा करते हैं और माया के द्वारा उत्पन्न हुई वस्तुओं, स्थितियों और क्रियाओं को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं और उनमें सुख का आभास करते हैं। तो वो जो अलौकिक माया है, वह जो अलौकिक माया है और जो त्रिगुणीमयी माया है, जो दुष्कर है, वह श्री भगवान की मम माया, मतलब मेरी ही माया है, श्री भगवान की ही माया है। तो ऐसी सत्ता मतपरा ऐसी सत्ता है कि जो जिसके अधीन ये सर्वत्र माया है। और फिर प्रक्रिया बताते हैं कि मामेव ये प्रपद्यन्ते, और जो श्री भगवान का ही भजन कीर्तन और स्मरण चिंतन वंदन करते हैं, वो इस माया से पार हो जाते हैं। अन्य लोग पार नहीं हो पाते। जो संसार का चिंतन मनन भजन कीर्तन और व्यवहार करते हैं, वे माया के चक्र में ही घुमा करते हैं।
श्री भगवान ने जो ये कहा कि तो वो जो मम माया है, मेरी माया है, और माया एताम, इस दुष्कर माया से पार होने की जो प्रक्रिया है वह भी श्री भगवान ने बताई। कहा कि इस माया से जो पार जाना चाहते हैं वे केवल मेरा ही भजन करें। तो मतपरा यहाँ पे जो पद है वो विशिष्ट है, वो उस सत्ता की ओर संकेत करता है। मतपरा शब्द उस सत्ता की ओर संकेत करता है जिसका वर्णन पुनः पुनः अनेकों बार श्री भगवान ने भगवत गीता के अन्य प्रसंगों में किया है। और उन प्रसंगों में ये कहा है कि मैं मत्ता परतम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। ना हम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समरावृता, मैं अपनी योग माया से आवृत रहता हूँ, ढका हुआ रहता हूँ, और समस्त जितने भी मनुष्य हैं उनके समक्ष इसीलिए प्रकट नहीं होता, वो हमें इसीलिए देख नहीं पाते। ना हम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। इस अविनाशी अव्यय और स्वरूप को ये जो मूढ़ मनुष्य हैं वो जान नहीं पाते। ना हम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता। तो जो सत्ता इस जगत में रहकर भी इस जगत में अव्यक्त रहती है, सामान्य रूप से प्रतीत नहीं होती, उस सत्ता के आश्रय में हम रहें और उस सत्ता के आश्रय में रहकर हम अपनी इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास करें। और एक प्रकरण देखिए, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, इस जगत में जो अतीत में हुए जीव हैं या जो वर्तमान में हैं या भविष्य में होने वाले जीव हैं, उन सबको मैं जानता हूँ। तो वो सत्ता कौन, वो त्रिकालज्ञ सत्ता कौन है? वो त्रिकालज्ञ सत्ता की ओर श्री भगवान अपना संकेत कर निर्देश दे रहे हैं कि मैं ही वो सत्ता हूँ। तो उस सत्ता के आश्रय में रहकर हम जो ये प्रयास करते हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो संयमित हो जाए, उनके विषयों पर हमारा नियंत्रण हो जाए, तो उस नियंत्रण को करने के लिए, सहज भाव से करने के लिए श्री भगवान ने मत परह पद का प्रयोग किया है कि मेरे आश्रय में। और जो ये प्रस्तुतिकरण हुआ वो इस तथ्य को लेकर हुआ है कि हम ये जान सकें कि वह सत्ता कौन है जिसकी ओर श्री भगवान मत परह पद कहकर निर्देश दे रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। तो मत परह वो सत्ता है जिसका निरूपण भगवत गीता में स्थल स्थल पर हुआ है। माया दक्षिण प्रकृति सुहिते सरचराचरम, ये जो प्रकृति है मेरी अध्यक्षता में ही ये समस्त चराचर जगत का निर्माण करती है। तो ऐसी सत्ता जो ये प्रकृति है, क्योंकि हमें शास्त्रों से ज्ञात होता है कि प्रकृति के द्वारा ही ये समग्र जगत बनाया जाता है। तो वो जो प्रकृति नामक विशिष्ट सत्ता है वो श्री भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है, उनके निर्देश में कार्य करती है, और उनका जैसा निर्देश होता है वैसा उसका कार्य होता है। तो उस सत्ता के बारे में हम विचार करते हैं तो श्री भगवान का संकेत उसी सत्ता की ओर से है। मतपरा मतलब मेरे आशय में बैठे। आशय से इंद्रियों में का जो संयमन है वो बड़ा कठिन कार्य है। प्रयोगात्मक रूप से जब हम देखते हैं या साधक देखता है तो शब्द रस रूप स्पर्श गंध रूपी जो विषय हैं, इंद्रियों के विषय हैं, तो इंद्रियों के संयमन में उसके विषयों को संयमित करना पड़ता है।
और इंद्रियों के संयमन का जो कार्य है वो बहुत ही कठिन इसलिए है क्योंकि हम अपने बाल्यावस्था से, शिशु अवस्था से भी हम शब्द रूप, रस रूप, स्पर्श गंध के आश्रय में रहे हैं। निरंतर हम इन्हीं के आश्रय में रहकर आरंभ से ही, जीवन के आरंभ से ही अपना समय बिताते हैं। तो जब जीवन के आश्रय में रहकर अपना हम कार्य करते हैं तो जिस विषयों के अंतर्गत मनुष्य रहता है तो उन विषयों से उसकी संलग्नता हो जाती है। जिन विषयों से नहीं के संपर्क में नहीं रहता है उससे उसकी संलग्नता नहीं होती है। तो शब्द, रस, रूप, स्पर्श, गंध नामक विषयों से मनुष्य की संलग्नता जीवन के आरंभ से ही हो जाती है और वह मृत्यु तक रहती है। तो सामान्य पुरुष इस बात को नहीं जानता है। साधक पुरुष ये प्रयास करता है कि इन इंद्रिय विषयों से हमारी संलग्नता का विनाश हो, संलग्नता हटे और हमारी संलग्नता मतपरा नामक सत्ता की ओर हो। हम जो प्रयास ये करते हैं कि हम परमात्मा की ओर संलग्न हो, तो इससे हमें कहें तान सर्वाणि संयम में युक्त आसीत मतपरा, ऐसा व्यक्ति युक्त हो जाता है और वो मेरे आश्रय में बैठे, मेरे आश्रय में रह कर के ही इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास करे। इसी भगवान कथा का कथन है। और इसके उत्तरार्ध भाग में जो कहा, वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं उसकी ही बुद्धि संयमित होती है। तो इसके जो प्रतिकूल भाव में जब आप जाएंगे तो प्रतिकूल भाव में जाने पर ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि जिसकी इंद्रियां असंयमित होती हैं उसकी बुद्धि अस्थिर होती है। दोनों पक्ष हैं। जिस साधक की इंद्रियां संयमित हो जाती हैं उस साधक की बुद्धि स्थिर हो जाती है, और जिस साधक की इंद्रियां असंयमित हो जाती हैं, असंयमित रहती हैं, तो उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो पाती है। वो परमात्म तत्व का आभास कभी नहीं कर सकता है। श्री भगवान ने कहा, असंहितात्मनः योगो दुष्प्राप्य इति मे मति। ऐसा हमारा मत है कि असंयमित व्यक्ति को, असंयमित मन वाले को योग की जो सिद्धि है वो कठिन है। असंहितात्म